दोस्तों, सालों से ये बाजार चल रहा था, लेकिन ना फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, ना सरकार, ना पुलिस, कभी किसी ने इसको बंद कराने की कोशिश नहीं की। और एक नैरेटिव सेट हो गया कि जामा मस्जिद की मार्केट में कोई रेड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग माफिया डॉन हैं, वो एक कम्युनिटी विशेष के हैं, इसलिए वहाँ पर दंगे के डर से कोई रेड नहीं कर सकता। लेकिन ये मिथ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। क्या दोष है इन पक्षियों का? क्या इसी दिन के लिए इन बेचारों को जन्म मिला था कि ये जिंदगी भर पिंजरों में रहें, या पिंजरों में ही तड़प तड़प के अपनी जान दे दें? ये ना बिड़ा इधर, बिड़ा इधर। आ गया कोई, पकड़ पकड़, अंदर 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 और कहाँ माल? सर मेरी दुकान नहीं है सर। रुक जा, दुकान हो रहा है, कदम दिया सेकंडों में। बेटा रुक जा, और कहाँ? आ जा, अंदर आ जा। मेरा नाम दूंगा, मेरा नाम शिजाउद्दीन है, मैं तो खरगोश खरीदना आता था सर। मेरी दुकान में हुई है भैया, मेरी दुकान है। तो भाई आप देख सकते हो, ये वही माफिया हैं जो कल तक खुद को माफिया डॉन समझते थे और बोलते थे कि जामा मस्जिद की मार्केट में कोई घुस नहीं सकता। आप देख सकते हो, पीपल फॉर एनिमल्स की टीम दिल्ली पुलिस के साथ जब यहाँ घुसी है, हमारे सभी वॉलंटियर्स ने इतनी बहादुरी से इन लोगों को पकड़ा है और ये सब जानवर बरामद किए हैं। दुकानदार, स्मगलर अपनी दुकानें छोड़ छोड़ कर भागते नजर आ रहे हैं आपको। और ये सभी पक्षी, खास तौर पे वाइल्ड एनिमल जो बहुत ही एंडेंजर्ड थे, इन सभी को हमने रेस्क्यू कर लिया है। दिन में 3 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक ये लगातार रेड चली है। और आप देखिए, इस बीच हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। स्मगलर दुकानें छोड़ छोड़ के भाग गए और लोग इस बात को देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतनी बड़ी मार्केट में रेड कैसे हो गई। तो ये ईमानदारी की ताकत है। हमारे पशु प्रेमी, हमारे बहादुर एक्टिविस्ट जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, उन्होंने पक्षियों को रेस्क्यू करवाया। इस काम में पुलिस ने भी हमारी हेल्प करी और लोकल पब्लिक ने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी। ये जामा मस्जिद का वही इलाका है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आप जानते होंगे बहुत पहले से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, लाल किले को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली और केंद्र सरकार से कि क्यों इन दुकानों को नहीं हटाया जाता। हमारे देश की धरोहर, हमारे वन्य जीवों को खुलेआम यहाँ पर लाकर कैद करके उनको बेचा जाता है। यहाँ से पूरे देश में तस्करी की जाती है। हमारे देश में लाल किले को देखने के लिए विदेशी सैलानी आते हैं। क्या प्रभाव पड़ता होगा, वो क्या यादें लेकर जाते होंगे कि हिंदुस्तान में तो खुलेआम पक्षियों को, वन्य जीवों को, जानवरों को कैद करके बुरे हाल में रखा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग जाकर चाइना और वियतनाम में देखते हैं जानवरों की, पशुओं की, डॉग्स की हालत वहाँ की मार्केटों में। ऐसा ही कुछ संदेश हमारे देश से भी जाता है। तो इन दुकानों को बंद करने के लिए सबसे पहले सरकारों को मदद करनी होगी, सरकारों को काम करना होगा, एनजीओज की हेल्प करनी होगी, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। बुरे हाल में, इतनी गर्मी में जानवरों को, पक्षियों को कैद करके ठूस के रखा हुआ है। आधे से ज्यादा मरे हुए हैं पूरी तरह से। और अब प्रशासन पूरी रेड लगातार चली। अब आप देखिए, सबके सभी वन्य दिल्ली पुलिस द्वारा सभी दुकानों को पूरी तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ करवा दिया है, के हैंडओवर कर दिया गया है। आप ये जो और बाकी सारे तस्वीरें मेरे अकाउंट पर देख रहे हैं,
पर्शियन ये रात की मेरी वीडियो है, सभी जो रात को करीब 3-4 बजे शूट की जा रही है। दिल्ली संजय गांधी एनिमल केयर इन सेंटर सभी की दुकानों को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड से सील कर दिया है। और ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सारी दुकानों में से जितने भी पक्षी और जानवर थे पुलिस की गाड़ियां सबको ट्रकों में टेम्पो में भरवा दिया गया है। पिंजरों में 2 अब टेम्पो एनिमल तरह के अभी तक केयर जा चुके सेंटर हैं भेजा जा रहा और है। ये 2 टेम्पो और आप जा रहे हैं कि जो माफिया डॉन सारे बनते पक्षी, थे, ये सारे सब भाग गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सारे कबूतर, और इस एक मार्केट के नाम पर पूरे लव देश में अवैध भरवा पशु दी गई पक्षियों है। का धंधा एक चलाया जाता था। और ये कहा जाता था कि अगर किसी में हिम्मत है तो जामा मस्जिद जाकर दिखाए, जिंदा वापस नहीं छोड़ा गया आया है। तो वो सब लोग देख लें। और उनके लिए ये मेरा संदेश और चेतावनी है कि जामा मस्जिद नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह का पशु पक्षियों का अवैध व्यापार होगा तो सौरभ गुप्ता PFA की ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर रेड करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 3 इनकी नंबर पूरी दुकान दुकानें है, खाली करवा दी 4 गई हैं। नंबर, एक पशु 5 पक्षी भी नंबर, इनकी दुकान में 6 नंबर, छोड़ा नहीं गया। 7 सभी को नंबर। एनिमल शेल्टर भेज और ये दिया सब गया तस्कर है। हैं। इनकी दुकान में अब जितने सिर्फ जहाँ तक आपकी ये नजर खाली जा रही है, पिंजरे पूरा और पंखा कबूतर रह गया बाजार है, है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जिनमें खुलेआम तो दोस्तों, पशु जब भी पक्षियों आप की अपने तस्करी अपने हो रही है। राज्यों में, जिलों में देखें इस तरह से अवैध पशु पक्षियों का व्यापार, तुरंत इन पर रेड करिए। देखिए किस तरह से बिल्लियां ठूसी हुई रखी थी, इनको कोई खाने पानी की व्यवस्था नहीं थी। किस तरह से पैरेट्स को कैद किया हुआ था, तस्करी करके लाया गया था, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल अब इन सबको आज़ाद करवा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।